अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, फेसबुक मार्केटिंग या कह लें आप ऑनलाइन कारोबार कैसे करेंगे छोटे पैमाने पे, या आप अगर छोटे घर में कुछ बेच रहे हैं या छोटे पैमाने पे, बड़े ई कॉमर्स मॉडल की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये सेशन जो हो रहे हैं इसमें आप सीख सकते हैं कि छोटे पैमाने पे आप अपने कारोबार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके कुछ लेक्चर हो चुके हैं, कुछ हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से। तो ये आज जो है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि अपना प्रोडक्ट जो है कैसे हंट करेंगे। अब हम इस पे बात करेंगे। देखिए, एक एक छोटे छोटे डाउट्स को, क्योंकि देखिए ऑफलाइन अलग होता है, ऑनलाइन अलग होता है। छोटी छोटी बात को भी जो जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जहाँ हम फंसते हैं या जो डाउट आ रहे होते हैं, बाद में आप हमसे पूछेंगे इस तरह। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। इसको आप ऐसा ही यानी बेबुनियाद ना समझिएगा। इनकी भी अहमियत होती है, इनकी अहमियत होती है। जब इंसान कहीं फंसता है, कहीं जाम होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी उसको काम आ रही होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट हंट करना। लेकिन उससे पहले जो है, प्रोडक्ट हंट करने से पहले जो है हमने आपको एक चीज़ बताई थी। देखिए, अज़राह करम, अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं ना, तो आप ये चीज़ें कीजिए ताकि हमें हौसला हो, हमें हौसला मिले आपकी शिरकत का, आपके यहाँ पे जुड़ने का, और हमारी इस खिदमत का हमें हौसला मिले। तो आप इसकी कोर्स की पोस्ट को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और उसमें हमने आपको सिखाया था, हमें टैग कीजिए। मैं बार बार साथियों से कह रहा हूँ कि अपनी दूसरी चीज़ों पर भी आप मुझे टैग कीजिए, ताकि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका जो आपके बारे में पता चलना चाहिए। तो टैग करने का कई तरीका होता है। देखें, एक मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ये नीचे आ रहा ऑप्शन देखिए टैग का, टैग पीपल, ये टैग पीपल। अब इसमें आपको जिसे जो टैग करना है वो सारे नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप उनमें से, या जो नहीं शो हो रहे हैं, आप उनको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखें, ये इस तरह से, ये माज शेख को टैग करता हूँ, ये हो गया। और जो लोगों को टैग करना है, जितनों को, देखिए बार बार टैग नहीं खेलते हैं, सामने वाले परेशान हो जाते हैं इससे, क्योंकि उनकी वॉल पर मिस पोस्ट जारी होती, काम की है, उनसे रिलेटेड है, या उनको आप दिखलाना चाहते हैं ये पोस्ट, या आप बताना चाहते हैं कि ये देखिए मैंने आपको मेंशन किया उस वक्त ऐसे मौके पे, या उनके बारे में आप कोई फीडबैक दे रहे हैं, या उनसे रिलेटेड कोई बात आप कर रहे हैं, तो ये टैग करते हैं। ये हो गया देखें टैग, ये ऊपर आ रहा है देखें, मौलाना शेख मोहम्मद अलकमावित माज शेख, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें जो मैसेज लिखना है, यहाँ पे मैसेज अपना लिख सकते हैं। ये, या आप कोई फ़ोटो अपलोड करना है जैसे नॉर्मल कर रहे होते हैं, मोबाइल में भी इसी तरह होगा सब। ये करेंगे हम। ये टैग का ऑप्शन हो गया। अच्छा, टैग हो गया। एक चीज़ और मैं कह रहा था कि मेंशन कर रही, मेंशन कीजिए, टैग भी कीजिए, मेंशन भी कीजिए। बस औकात टैग नहीं करते हैं, मेंशन कर रहे होते हैं। तो ये मेंशन जो है करना होता है। उसमें जो है देखिए, ये जो साइन होता है @ का, मोबाइल में भी होता है, ये आप क्लिक करेंगे। जैसे देखिए मैंने दबाया, फिर से चेक कीजिए, ये देखिए ये @ मैंने क्लिक किया, ये मेरे सामने आ गया अलग अलग नाम। देखें, अब इनमें जो है इस सारे प्रॉपर मेरे पास जो है आ जाएगा। मैं इसमें से जिसको टैग करना चाहूँ उसको यहाँ पे टैग कर लूँगा। देखें, अब्दुल्ला अबू बकर। और लेना है तो हम और भी ले सकते हैं इस तरह से। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप टैग यहाँ पे भी कर सकते हैं। और इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, ये पोस्ट हो गया। अच्छा, बस औकात हम कमेंट पढ़ रहे हैं, हम कमेंट में तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि देखिए ये शायद ये कमेंट है, आपसे रिलेटेड है, या आपको ये कमेंट देखना चाहिए, या ये पोस्ट आपको देखना चाहिए, तो हम कमेंट में भी टैग करते हैं। या आप चाहते हैं किसी को ऐसा कमेंट में टैग करना कि वो जवाब दे दे, इस बात का जवाब, इस पोस्ट का जवाब वो दे सकता है, तो हम कमेंट में टैग करते हैं। या कमेंट में इशारा करना है कि आपको ये पोस्ट देखिए, तो ये हम कमेंट में करेंगे। देखें, ये कमेंट में भी नाम यहाँ पे शो हो जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़, ये टैग करना होता है। तो मैं साथियों को, जो 6 महीने वाले हमारे साथी, उनको कह रहा हूँ फेसबुक पर पोस्ट डालिए, अपना वीडियो डालिए इंट्रोडक्शन वाला, और फिर मुझे टैग कीजिए। वीडियो डालने के बाद मुझे मेंशन कीजिए इस तरह से। और आपके जो साथ में जो साथी कोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे को सबको टैग कीजिए और मेंशन कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए ये चीज़। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। देखें, बात हम कर रहे थे प्रोडक्ट हंटिंग की। प्रोडक्ट हंट कैसे करेंगे, बेसिक हम कवर कर रहे हैं, आप इसको समझिएगा। हम ये सारी चीज़ें जो है बेसिक लेवल पर लेना चाह रहे हैं। तो प्रोडक्ट हंट करना या प्रोडक्ट सेल करना, आज हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग यानी प्रोडक्ट ढूंढना,
तलाश करना, जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं तो कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, उस पर हम मुकम्मल बात करेंगे, छोटे से लेकर, छोटे पैमाने से लेकर। तो बाज़ मरतबा जो हम प्रोडक्ट जो इंसान को मिलता ही नहीं है, उसमें कश्मकश का शिकार होता है, परेशान होता है, उसको प्रोडक्ट मिल नहीं रहा होता है, ढूंढ नहीं पाता है ओके ऐसा प्रोडक्ट जो बेच सके। अच्छा, बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनको प्रोडक्ट मिल जाता है लेकिन वो सेल करने का हुनर नहीं जानते हैं, बेचने का हुनर नहीं जानते हैं, तो सेल कैसे करेंगे इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, बाज़ मरतबा ऐसा होता है प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाता है ना तो डायरेक्ट उसको हम फाइनल नहीं करते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन में उसकी हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसको तजर्बा करते हैं, उस तजर्बे से फिर हमें रिजल्ट मिलता है कि हमें इसको कितना लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए, इस पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ समझ में आता है। बाज़ मरतबा हम तजर्बा करते हैं तो वो तजर्बा बहुत अच्छा निकल जाता है कि वो जो हमारी प्रोडक्ट होती है बूम कर जाती है। अब आप पूरी दुनिया में बेच रहे हैं या पूरे मुल्क में बेच रहे हैं या पूरे स्टेट में बेच रहे हैं या पूरे शहर में, जो भी है वो बूम कर जाता है एकदम तेज़ी से। वो इस तरह की प्रोडक्ट इंसान की किस्मत पे होती है, उसकी क्रिएटिविटी पे होती है डिपेंड। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि ठीक चल रही होती है, कोई प्रोडक्ट आपने ढूंढा हो तो ठीक चल रही होती है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आपने जो प्रोडक्ट निकाला था उस पर जो आपने टेस्टिंग की या जो आपने, तो वो फेल हो जाता है इंसान उस पर, बाज़ मरतबा जो है इंसान उस पर फेल हो रहा होता है ये चीज़ जी। तो ये अब प्रोडक्ट के ताल्लुक से क्या देखना चाहिए, आप प्रोडक्ट अगर निकाल रहे हैं तो आप अगर प्रोडक्ट जो है बना रहे हैं या ले रहे हैं तो उसके ताल्लुक से देखिए सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि आप ये देखिए आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, वहाँ का प्रोडक्ट आप देखिए कि आपके आसपास के इलाके में क्या अच्छा बनता है, आपके आसपास के इलाके में क्या चीज़ ऐसी है जिसको आपको ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहिए। अगर ऑनलाइन लाए तो वो दुनिया भर के बात चीज़ होती है ना, जैसे कि हमारे मालेगांव के अंदर वो अच्छी बन रही है लेकिन वो मालेगांव में अवेलेबल है लेकिन पूना में नहीं है, वो नासिक में नहीं है, वो तो हम उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। हर जगह की कुछ ना कुछ खुसूसियात होती है, जैसे फुला जगह की शॉल ज़्यादा अच्छी होती है, फुला जगह के कंबल ज़्यादा अच्छे होते हैं, फुला जगह के आम ज़्यादा अच्छे होते हैं, फुला जगह के बादाम अच्छे होते हैं, ये चीज़ें। तो ऐसे अगर आपके आसपास में इस तरह की कोई चीज़ है तो उसको आप ऑनलाइन लेकर आए। मालेगांव वालों के पास बहुत सी चीज़ है लेकिन बेचने का हुनर नहीं है। मसालों की मालेगांव वालों की बहुत डिमांड है और बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये कर सकते हैं। तो आप अपने घर के अंदर देखिए कि आप अपने घर में क्या ऐसा बनाते हैं, खाने में कुछ ऐसी चीज़ें बन रही है, अचार है, जैम है और मुख्तलिफ चीज़ें, वो आप ऑनलाइन बेचना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे वक्त लगता है, आपको प्रोसेस समझ रहे होंगे आप, ठीक है, सेल आने में, एक प्रॉपर आपको जो है सेट करने में। और या फिर आप जो है आपके आसपास के इलाके में देखिए, महल्ले में देखिए, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको बेचना चाहिए तो आप उसको बेचना शुरू कर दीजिए। अब अगर कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसमें ये चेक कीजिए कि नंबर एक कंपटीशन कम हो, नंबर एक कंपटीशन कम हो, कंपटीशन लो होना चाहिए उसमें, यानी बहुत ज़्यादा लोग ना बेच रहे हो कि सब के सब उसी में चले जाए। हमारे मालेगांव में तो ऐसी मार्केट सब ख़राब कर रहे होते हैं, सब के सब एक ही में घुस जाते हैं, तो ये ऐसा ना हो। नंबर दो, प्रोडक्ट की डिमांड हो, जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं उसकी नीड भी हो, ज़रूरत भी हो, लोगों को उसकी डिमांड हो उसकी। आप ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं जो लोग चाहते ही नहीं है तो फिर वो कैसे बिकेगी। नंबर तीन, प्रोडक्ट जो है सीजनेबल हो, सीजनेबल ना हो, ठीक है। अगर मौसम के हिसाब से या फैशन के हिसाब से या त्यौहार के हिसाब से अगर आप जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो वो बस वो उतने ही दिनों में महदूद होगा। और जब हम नए लोग आ रहे होते तो हम लोगों को ऑफलाइन से ज़्यादा, फिज़िकल से ज़्यादा ऑनलाइन मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को जमाने में, बहुत टाइम लग जाता है। तो आप अगर शुरू में ही अगर कोई मौसम के हिसाब से सीजनेबल प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो फिर उसमें आप इतना जम नहीं पाएंगे, तो ऐसा ना कीजिए। अच्छा, और अगर आप सीजनेबल प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, मौसम के हिसाब से आप प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो वो ऐसी हो कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, वो चीज़ भी अच्छी हो और उसकी आप प्रॉपर जो है तैयारी करनी पड़ेगी आपको कि वो मौसम आने से पहले, वो फंक्शंस आने से पहले, वो त्यौहार आने से पहले ही आपकी पूरी तैयारी हो चुकी हो और उसके शुरू होने से कुछ दिन पहले आप उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो उसमें बारीकियाँ पेश नज़र रखना पड़ती है। तो प्रोडक्ट जो है आपका ज़्यादा बेहतर है कि सीजनेबल ना हो शुरुआत में। अब ये देखना, हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, बेचने के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं,
तो वो कहाँ बिक सकती है, किन शहरों में ज़्यादा बिक सकती है, किस इलाके में ज़्यादा बिक सकती है, कहाँ ज़्यादा चलेगी वो, ये बाकायदा इसके लिए हमें शहरों की नफ्सियात पढ़नी पड़ती है, वहाँ के लोगों की जहनियत को देखना पड़ता है, वहाँ के लोगों के जो स्टाइल को देखना पड़ता है, वहाँ के कल्चर को गौर करना पड़ता है, यानी डीपली थोड़ा गहराई से अंदर जाके एक एक इलाके का जायज़ा लेना पड़ता है। और उसके बाद फिर हम ये जो है जज करते हैं कि ये प्रोडक्ट हम जो है बॉम्बे में अच्छा बेच लेंगे, ये प्रोडक्ट हम जो है केरला के एरियो में ज़्यादा अच्छा बेच लेंगे, और ये प्रोडक्ट जो है हम ये कश्मीर के एरिया में ज़्यादा चल जाएगी। वो एक होता है वहाँ पे, फिर उसके हिसाब से हम वहाँ पे उसकी स्ट्रेटजी अपनाते हैं और फिर हमें बराबर की सेल मिल रही होती है। तो एक बारीक सी नफ्सियात, या फिर एक किस तबके में जाएगा, किस तरह के लोग लेंगे, टीचर से, डॉक्टर से, अमीर है, गरीब है, झोपड़पट्टे में रहने वाले या अच्छी सोसाइटी में रहने वाले, वो एक पूरी हमें जो है स्ट्रेटजी अपनानी होती है। नंबर 5, आपने जो भी प्रोडक्ट लिया तो उसमें आपको हेल्दी मार्जिन शामिल करना होगा। हेल्दी ऐसा नहीं कि आप बहुत ही कम मार्जिन जो है उसके अंदर डिसाइड कर रहे हो, नहीं, आपको ज़्यादा मार्जिन सेलेक्ट करना होगा उसके अंदर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कम ना हो। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम स्टार्ट जब कर रहे होते हैं, न्यू होते, तो हम उसमें मार्जिन बहुत कम रखते हैं, नफ़ा अपना बहुत कम रखते हैं। तो ऐसा ना हो, आपका जो है, आप अगर मार्जिन कम रखेंगे, आप अगर अपना फ़ायदा कम रखेंगे, तो यहाँ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता इंसान सेट होता है। तो जब आपकी मेहनत ज़्यादा हो रही होगी, आपको नफ़ा कम मिल रहा होगा, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो डाउन हो जाएगा, आपकी दिलचस्पी और शौक़ आपका कम हो जाएगा। इस तरह आप छोड़ जाएंगे मैदान, मार्केट छोड़ जाएंगे। तो आप नफ़ा ज़्यादा रखिए, जितना होना चाहिए, हिसाब से जो होना चाहिए, यानी बराबर हेल्दी मार्जिन आप रखिए कि आपको आपकी मेहनत का बराबर मुआवजा और उजरत मिल रही हो, आपको नफ़ा मिल रहा हो। अगर बजट हमारा कम, बजट हम ज़्यादा लगा रहे हैं और अगर हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और हमें नफ़ा कम मिल रहा है, तो हमारी हिम्मत टूट जाती है। तो सही स्ट्रेटेजी को अपनाकर हमें अच्छा मार्जिन लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बराबर मार्केट के हिसाब से जैसा होना चाहिए। हम ऐसा होता है ना, हम कम मार्जिन में बेचेंगे तो हम ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आमतौर पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा होता है। ये चीज़ भी आप सामने रखें। नंबर 6, मार्केट वॉल्यूम आप देखिएगा, मार्केट वॉल्यूम आप इसका जायज़ा लेंगे। मार्केट शेयर कितना हो सकता है इसका मार्केट में रिसर्च, इस प्रोडक्ट की रिसर्च कितनी है मार्केट में डिमांड कितनी है इसकी, ये देखना है। और फिर उसके हिसाब से हम प्रॉपर जो है अपनी स्ट्रेटजी अपनाएंगे और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो हमारा टारगेट ये होगा कि 3 से 4 महीने के अंदर हम इसको 2 से 3 लाख रुपए तक लेकर चले जाएंगे, 2 से 3 लाख तक लेकर जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन हमारे पास, जैसे हिंदुस्तान ही ले लो तो 1.5 अरब ख़रीदार है हमारे पास, 1.5 अरब लोगों को टारगेट कर सकते हैं हम। तो सोच बड़ी रखना होगा, आपको गोल बड़ा रखना होगा और बड़े गोल के साथ आपको आगे आना होगा। एक बड़ा टास्क लेके आगे आना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी। तो अच्छा मार्केट शेयर हो उसका, मार्केट में उसकी लोगों में डिमांड बहुत ज़्यादा हो, ऐसा प्रोडक्ट आप लेंगे और उसके हिसाब से आप अपनी मेहनत करेंगे। अब ऐसा नहीं ना आप 25,000 30,000 पर ही लगे रह रहे हैं, कमा रहे हैं, तो फिर आप भी हिम्मत तोड़ जाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट पर प्रॉपर मेहनत हो और उसको लाखों में लेके जाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सिर्फ अगर दुनिया की बात करें तो अलग हो जाती है, अगर सिर्फ हिंदुस्तान ही को टारगेट कर ले तो हमारे पास 1.5 अरब से ज़्यादा लोग हैं। अब अगर आप प्रोडक्ट जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो चाहे तो आप खुद भी बना सकते हैं या बनी बनाई ले भी सकते हैं। दोनों सूरतें में, चाहे बनी बनाई हो या आप खुद से बना रहे हो, आपकी प्रोडक्ट मेयारी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसमें आप अपना खुलूस शामिल कीजिए, अपना खुलूस ऐड कीजिए उसके अंदर कि कस्टमर को हकीकी फ़ायदा हो। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट होती है वो सामने वालों की ज़रूरत पूरी कर रही होती है या सामने वालों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है, हल कर रही होती है, सामने वाले को उससे नफ़ा मिल रहा होता है। तो ऐसी ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो लो क्वालिटी दे रहे हो या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो अपने मार्जिन के लिए, अपने 4 पैसे कमाने के लिए। तो आप इससे अगर 4 पैसे कमा भी लेंगे तो गुनाह होगा, नाजायज़ होगा
और आपकी इस कमाई में जो बरकत भी नहीं होगी, मुख्तलिफ बीमारी, मुख्तलिफ उलझन आप शिकार होंगे उसके। तो इस तरह के बहुत से नुकसान होते हैं और मार्केट में भी आप ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। आपके जो ख़रीदार होंगे वो रिवर्स आपके पास वापस लौट कर नहीं आएंगे। इसलिए जो सिर्फ नफ़ा मकसूद ना हो बल्कि सामने वालों को फ़ायदा पहुंचाना असल मकसूद हमारा नियत होता है। नियत पे इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत पर दारोमदार होता है। तो हमारी नियत ये होनी चाहिए कि हम अपनी अपने कारोबार के ज़रिए दूसरों को नफ़ा पहुंचाना चाहते हैं। अब साथ में जो हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ मुआवजा हम चार्ज ले रहे हैं ताकि हमारा भी घर चल सके। अच्छा, एक बात और गौर कीजिए कि देखें, शुरू में जब हम आते हैं ना तो हर चीज़ में, हर कारोबार में, चाहे आप ऑफलाइन करें, फिज़िकल करें या ऑनलाइन करें, शुरू में इंसान लर्निंग फेज से गुजर रहा होता है, उसको तजर्बा करना होता है। तो बहुत से धचके लगते हैं, उससे घबराना नहीं है, तजर्बा हासिल करना है, रुक नहीं जाना है, थम नहीं जाना है, चलते रहना है, आगे बढ़ने के लिए ठान लेना है, नई नई स्ट्रेटजी अपनाना है, सीखना है इंसान को। जो जैसे बाज़ मरतबा कस्टमर की शिकायत आ रही होगी, आपकी पैकिंग ठीक नहीं होगी या आपने पैकिंग ठीक की होगी, आपका पार्सल जो आप शिप करते हुए, जो डिलीवर करते हुए आपका पार्सल रास्ते में टूट गया होगा, बॉटल भेजी आपने, वो बॉटल फूट गई होगी, उसका ढक्कन डैमेज हो गया होगा, ये या उसका बॉक्स टूट गया होगा, या जिस कंपनी के साथ आपने शिपिंग का मुआहदा किया हुआ है वो कंपनी की सर्विस ठीक नहीं होंगी। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लेकिन करते 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 इंसान को समझ में आ जाता है कि इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से हैंडल करना है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो सबसे बेहतर ये है कि आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, आप अपनी बिजनेस पहचान बनाइए, और अगर आपके पास इन्वेस्ट नहीं है इतनी तो आप सर्विस दीजिए। बिजनेस की, ई कॉमर्स की सर्विसेज भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे शॉपिफाई की सर्विस दे सकते हैं, अमेज़ॉन की सर्विस दे सकते हैं, है ना। जैसे सीए होता है ना, सीए तो सब जानते हैं ना, तो वो एक सर्विस दे रहा होता है, चार्ज ले रहा होता है। ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐड की सर्विस दे सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर हमने कई बार तो बात किया है, शूर जगा रहे हम। तो फ्रीलांसिंग, हम तो कहते हैं हमारे 11वीं 12वीं के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट फ्रीलांसर बन जाना चाहिए ताकि वो आगे अपने बिजनेस की तरफ भी आ सकें। अच्छा, एक बात और कि देखिए, कारोबार, तिजारत, बिजनेस उसी को कहते हैं जिसमें रिस्क होता है। जिसमें रिस्क होता है, बहुत मुमकिन है कि उसमें आपको नुकसान हो जाए या बहुत मुमकिन है आप उसमें कामयाब हो जाए। रिस्क होता है, नुकसान का अंदेशा होता है। जॉब जो होती है, जॉब एक अलग चीज़ होती है कि जॉब में एक लगी बनती है, हमारी पेमेंट चल रही होती है, हमें इतना कोई ख़तरा नहीं होता है जॉब के अंदर। और जॉब जो होती है उसके अंदर रिस्क जो है, दूसरों का रिस्क आपसे जुड़ा नहीं होता है। आप अपना काम करते हैं और अपना कमाते हैं, आपका अपना रिस्क आपको मिल जाता है। लेकिन कारोबार होता है, मैंने कहा ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, जैसी नियत होगी अल्लाह वैसी कामयाबी आपको देगा। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि आप कारोबार की तरफ आएँ। आप कारोबार की तरफ आएंगे तो एक छोटा सा कारोबार जो होता है, वो छोटा सा कारोबार, एक छोटा सा कारखाना भी अगर आप लगा रहे हैं, खोल रहे हैं, तो वहाँ उसके ज़रिए बहुत सारों का रिस्क जुड़ जाता है। सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके ज़रिए बहुत सारों के घर चल रहे होते हैं। जैसे कि आप अगर कोई कारखाना छोटा सा लगा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या जो भी चीज़ आपकी स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पर जो सामान आएगा तो सामान लाने वाला कोई होगा, रिक्शा के ज़रिए, टेम्पू के ज़रिए, गाड़ी के ज़रिए। तो देखिए, वो सामान लाने वाले का रिस्क आपके साथ जुड़ गया। फिर जिसने सामान बेचा है आपको, जिसने भेजा है, जिससे आपने ख़रीदा है, वो भी तो कोई होगा ना, तो उसका रिस्क भी आपके साथ अटैच हो चुका है जहाँ से आपने ख़रीदा है। फिर आपके जो लेबर है, आपके जो मज़दूर है, उनका रिस्क आपके साथ जुड़ गया। फिर रिसेप्शन पे जो बैठने वाले आपके मेंबर हैं, वेलकम करने वाले, वो है। फिर आपका मैनेजर है। इन सब का रिस्क जो आपके साथ इन्वॉल्व होता चला जाता है। अगर आप जिस जगह पर हैं वो किराए से आपकी जगह, तो मालिक के मकान को या मालिक के दुकान को जो पैसे आप दे रहे हैं किराए के तौर पर, तो जो उसका भी रिस्क आपके साथ जुड़ गया।
तो एक छोटा सा कारोबार होता है, लेकिन कितने लोगों का रिस्क जो है वाबस्ता हो जाता है, जुड़ जाता है, कितने लोगों की फैमिली उसके ज़रिए चल रही होती है, कितने लोगों के बच्चों का जो है बच्चों का रिस्क उससे वाबस्ता हो चुका होता है। इसलिए कारोबार के अंदर ज़्यादा बरकत होती है, ज़्यादा नफ़ा होता है। ये इसलिए कारोबार की तरफ आइए। शुरू में मुश्किलात होती है, कुर्बानी होती है, तकलीफ़ होती है, लेकिन अल्लाह फिर रास्ते भी खोल देता है। शुरू में मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। इसी तरह ना हमारे एक साथी कहा करते थे कि 4-5 पार्टनर मिलकर काम करें ना, ज़्यादा बेहतर होता है। 4-5 पार्टनर। तो मैं शुरू में नौजवानों को यही कह रहा हूँ, जैसे ई-कॉमर्स वगैरह आप स्टार्ट पकड़ रहे हैं तो शुरू में 4-5 लोग मिलकर स्टार्ट पकड़िए, ताकि किसी को बर्डन ना हो और एक दूसरे को बताना यहाँ पे ये फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ ये हो जा रही है, या प्रोडक्ट हंटिंग में ये गलती हो जा रही है, और एक दूसरे पे लोड भी ना आए कि एक पे ज़्यादा पूरा इन्वेस्ट उसी पे आ जा रही है। तो हम एक टीम वर्क आप काम करेंगे ना, तो आपके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो 4-5 पार्टनर मिलकर अगर काम करते हैं तो इसकी एक बरकत ये हो जाती है कि पता नहीं किसका रिस्क जो है, किसकी किस्मत के सदक़े जो अल्लाह ताला सबको नवाज दे। किसी एक की किस्मत के सदक़े अल्लाह ताला सबको नवाज देगा। तो ऐसे भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि रिस्क के अल्लाह ने 10 दरवाजे रखे हैं, तो उसमें से 9 जो दरवाजे कारोबार के ज़रिए, तिजारत के ज़रिए खुलते हैं, और एक दरवाज़ा जो है वो बाकी दूसरे तमाम ज़राए के ज़रिए से खुलता है। तो तिजारत, कारोबार, बिज़नेस, ये कि 9 दरवाजे अल्लाह ने अगर 10 दरवाजे रिस्क के हासिल करने के लिए रखे हैं, तो उसमें से 9 तिजारत से खुलते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, अल्लाह पर एतमाद कीजिए और उसके मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तो अल्लाह इंशाल्लाह आपको खूब तरक्की देंगे। अब ये देखिए, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट हमने कहा था आप घर में भी बना सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती है घर के अंदर, जैसे शहद आप बेच सकते हैं, ज़ाफ़रान आप बेच सकते हैं, पिस्ते आप बेच सकते हैं, यहाँ पे बादाम बेचना चाहें, मसाले जात घर में तैयार करके बेच सकते हैं। घर में बनाई हुई चीज़ जो है टाइम लगता है उसमें बेचने में, ऑनलाइन में, लेकिन 1.5 साल 2 साल में इंसान अगर अपनी शनाख्त ऑनलाइन बना लेता है तो पूरे मुल्क के अंदर बहुत डिमांड है। घर की बनी हुई चीज़ों को लोग बहुत लेते हैं, लेकिन पहले दिन नहीं हो जाएगा। मैं अपनी ख़वातीन से कहता हूँ, अपनी बहनों से कहता हूँ, जो घरों के अंदर छोटी मोटी चीज़ें बेच रही है उसको आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट करें। मेहनत बहुत लगेगी, कई महीने चले जाएंगे, आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जिस तरह आप सोशल मीडिया पे इधर पोस्ट डाल उधर पोस्ट डाल करते ही रहते, वैसे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की आहिस्ता आहिस्ता प्रचार करते रहें। जब आपकी ट्रैफिक हो जाएगी, ऑडियंस हो जाएगी, आप पे लोगों को एतमाद होने लगेगा, तो अब हम सोचते हैं मैं पहली मरतबा भी आया हूँ ऑनलाइन की दुनिया में और लोग मुझे ख़रीदने लगे। नहीं, देखिए फिज़िकल भी हम कोई दुकान खोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कौन नया आया पता नहीं, दुकान के करीब भी नहीं जाते हैं। हाँ, देखते थोड़ी उनसियत हो जाती है, मानूस हो जाते हैं, भरोसा बैठने लग जाता है, तो फिर उनकी दुकान से ख़रीदारी शुरू हो जाती है। तो ऑनलाइन भी ऐसा होता है। ऑनलाइन आपको अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी, वो पहचान बनते बनते जब बनेगी तो फिर आपकी सेल बहुत अच्छी होगी। तो घर में मसाला जात बनाकर बेच सकते हैं, चादर बेच सकते हैं, बेडशीट है, लेडीज़ पर्स है, जेंट्स पर्स है, सलाजीत है, लेडीज़ गारमेंट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, किड्स गारमेंट्स है, जेंट्स गारमेंट्स है, और भी लेदर की मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आ सकती है। बेशुमार प्रोडक्ट्स है, हर चीज़ चल सकती है, बस आपको हुनर चाहिए बेचने का, और आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। ऐसा नहीं 4 दिन एक्टिव रहे फिर सो गए। फिर इतर बेच सकते हैं, परफ्यूम बेच सकते हैं, इनकी भी अच्छी सेल आती है। बस आपको चलाते आना चाहिए, बेचते आना चाहिए। तो प्रोडक्ट को खुलासा ये है कि प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हुए आपने देखना है कि कंपटीशन कम हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग जो है घबराए बैठे रहते हैं, शुरू नहीं करते, सोच रहा हाँ करूँगा क्यों, तो कहते हैं फुला भी ये चीज़ बेच रहे हैं, फुला भी बेच रहे हैं। हम कंपटीशन कम की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि कंपटीशन हो ही ना, उस चीज़ को बेचने वाला ही कोई ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में। क्या आप जो चीज़ बेचना चाह रहे हो कोई और ना बेच रहा हो, हर कोई भी बेच रहा होगा। अल्लाह आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मुस्तकिल मिजाजी आप तक आपका रिस्क लेकर आएगी, अल्लाह आपको रिस्क देगा। तो शुरू कीजिए, ठीक है। ये भी एक अहम चीज़ है। बहुत सारे लोग शुरू ही नहीं करते हैं, फुला वो चीज़ ऑलरेडी बेच रहे हैं, मैं कैसे बेचूं। नहीं, आप
पर लोगों को एतमाद होगा, लोग आपसे ख़रीदना शुरू कर देंगे। अब देखिए कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट देख लीजिए, कॉस्मेटिक है या लेडीज़ गारमेंट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली चीज़ें हैं ये। लेकिन जो शुरू करता है वो कामयाब हो जाता है, जो शुरू करता है वो कामयाब होता है, जबकि सही मेहनत कर रहा हो। अब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत देर से आएगा। ऑनलाइन की दुनिया में ऑर्गेनिक मार्केटिंग अगर कर रहे हैं तो बहुत, इसलिए लोग जो ऑर्गेनिक के साथ साथ हमें पेड मार्केटिंग की तरफ भी जाना है, जो दानिश मलिक के कोर्स में भी प्रॉपर आ जाएगा। और मैं भी कोशिश करूंगा, अगर अल्लाह ने हिम्मत दी, तौफीक दी, तो पेड मार्केटिंग कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाई जाए इंशाल्लाह। आप लोगों की तरफ से सपोर्ट रहा तो हो जाएगा। तो अब अगर हम फेसबुक पर अगर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो अपना एड्स रन करनी पड़ती है, एड्स चलानी पड़ती है। तो जो एड्स चलाएंगे उसका पैसा अलग जो है हमें काउंट करना पड़ेगा, जो ऐड पर पैसा लग रहा है मुस्तकिल, उसके चार्जेस, फिर डिलीवरी के चार्जेस रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो है आप कोई प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं बेचने के लिए तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगी या नहीं बिकेगी। यानी मुझे कोई चीज़ 500 की मिल गई है, अब मैं सोच रहा हूँ इसको मैं 600 650 की बेच डालूँ, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। अब उस पर हम जो है तकरीबन एक प्रोडक्ट पर अगर 50 रुपये ऐड पकड़ लीजिए आप, तो 500 की चीज़ 550 की हो गई। फिर उसके बाद डिलीवरी होगी, ऑल इंडिया डिलीवरी करना है उसके चार्जेस हो जाते हैं, पैकिंग करना है उसके चार्जेस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें वो पकड़ लीजिए। तो आप पकड़िए कि सब मिला के कि तकरीबन मुझे जो 500 की चीज़ मिली थी वो मुझे पड़ रही है 650 की, सब मिला के। अब मुझे उसको बेचना है 800 रुपये में। तो क्या मैं 800 रुपये में उस प्रोडक्ट को बेचूंगा तो मार्केट में बिकेगी या नहीं बिकेगी? अब अगर हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें पकड़ के हमें अपना मार्जिन लगा के चीज़ अगर मार्केट में बिक सकती है प्रोडक्ट, तो हम उसको चॉइस करेंगे, उसका इंतखाब करेंगे और उसके ज़रिए बिस्मिल्लाह करेंगे, वरना फिर आप कोई और प्रोडक्ट ढूंढिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोशिश कीजिए अपने प्रोडक्ट पर काम करने की। मेहनत ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपकी एक अपनी पहचान होगी, आपका अपना एक ब्रांड होगा। अपना नाम बनाने की कोशिश कीजिए, जो कस्टमर ले ख़रीदी करे आपसे वो। अच्छा एक चीज़ और, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आप लीजिए, ऐसी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कीजिए जो यूजेबल हो, यानी कस्टमर आपसे ख़रीदे और वो चंद दिन में इस्तेमाल करे, वो चीज़ ख़त्म हो जाए, फिर वो आपसे दोबारा ले, आपकी सर्विस की बुनियाद पर, आपके एतमाद की बुनियाद पर, आपकी क्वालिटी की बुनियाद पर दोबारा आपके पास आए। तो इस तरह ऐसी चीज़ हो कि वो चंद दिन में ख़त्म हो जा रही हो, कुछ अरसे में ख़त्म हो जा रही हो, और फिर सामने वाला दोबारा आपके पास आए आपकी पहचान की बुनियाद पर। ये जैसे फूड में बहुत से आइटम ऐसे हो जाएंगे कि फिर वो इस तरह आप वो जो है रेगुलर कस्टमर आपका बन चुका होगा, रेगुलर आपसे ख़रीद रहा होगा। हर मर्तबा आपको ऐड पर बजट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐड पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। ये हो गया। साथ साथ में रिव्यूज़ लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, रिव्यूज़ बार बार रिव्यूज़ लेने की कोशिश कीजिए, सामने वालों का फीडबैक लीजिए, तासुरात सामने वालों के लीजिए। ऑनलाइन ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ऑफलाइन अलग बात होती है, ऑनलाइन अलग बात होती है। ऑनलाइन के हिसाब से मैं ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप जो रिव्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए लोगों से, जो भी आपसे ख़रीद रहे, चचा हो, मामा हो, पड़ोसी हो, उनसे भी कहिए कि आप व्हाट्सएप पर हमें जो है रिव्यूज़ लिख के दीजिए, अपनी चंद दिन इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद बताइए आपको हमारा अचार कैसा लगा था, आपको हमने जो कपड़ा दिया था वो कैसा लगा था, जी आपको हमने जो जैकेट बेचा था वो कैसा लगा था। तो रिव्यूज़ दीजिए, आप लीजिए मुस्बत और पॉजिटिव, और वो स्क्रीनशॉट जो है उसको जो है अपने यहाँ पर लगाइए, अपनी इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर उसको जो है शेयर कीजिए, कुछ न 2-4 अल्फाज लिखकर उसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों को आप पर ट्रस्ट बने और आपकी एक पहचान बने मार्केट के अंदर। तो हर एक से लेना है, आप जिसको भी बेच रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन ही क्यों ना बेच रहे हो, पड़ोसी को बेच रहे हैं, रिश्तेदार को बेच रहे हो, आपके घर से ख़रीद कर लेके जा रहा है, तब भी उसको बोले व्हाट्सएप पे मुझे फीडबैक दीजिए। तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप उनको मैसेज कीजिए। हम लोग नहीं करते। मैं बार बार जो कोशिश कर रहा हूँ ना आप लोगों से लिखाने की, कि आप जाके यहाँ पे फेसबुक पर ये लिखिए, आप जाके ग्रुप में ये लिखिए, आप जाके जो है फेसबुक
आप पेज पर जाके इस अंदाज से लिखिए। क्यों? इसलिए कि यहाँ मैटर ही यही करता है। ऑफलाइन में अलग बात होती है। ऑफलाइन में मैं दुकान पर गया जी, दुकान पर गया, दुकान वाले को मैंने इशारा किया, ये जी, दुकान वाले ने उठा कर दे दिया। मैंने कहा कितना है, कितने का है? उसने कहा कि 50 रुपये का है। मैंने 50 रुपये दे दिया, चलती बन। ये ऑफलाइन कारोबार होता है। लेकिन ऑनलाइन लिखने पर ये होता है, आप लिख लिख के लोगों के दरमियान पहचान बनाएंगे, लिख लिख के आप लोगों के अंदर जो है अपना एतमाद जो है पैदा कर सकते हैं। तो लिखने की आदत डालिए। इसलिए लोगों से लिख कर हमें फीडबैक लेना पड़ेगा और उसको लगाना पड़ेगा। मैं जो है वनी कुदवाई रोड पर हमारे यहाँ पर एक वो जीन्स पैंट टी शर्ट वगैरह बेचने वाले जो शॉप्स कीपर होते हैं उनके यहाँ पर गया था। तो वो कह रहे थे कि हमें ऑनलाइन की तरफ अपने कारोबार को शिफ्ट करना है, ई कॉमर्स की तरफ, तो कैसे करना चाहिए। मैंने उनको कहा था, इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि आप अपनी वेबसाइट बनवा लीजिए, ई कॉमर्स वेबसाइट, थोड़ी सी ऐड वगैरह चलाइए और आपको वहाँ पे रैंक करने में ना, ऑडियंस ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लाने में जो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसकी सबसे आसान सी टिप बता रहा हूँ आपकी। देखें, एक मार्केट एरिया में दुकान है, चलती जो एक अच्छी चलने वाली दुकान है, लोग आपके पास आ रहे हैं, ख़रीदी रोज़ाना हो रही है। तो जो भी आ रहा है उसको आप कीजिए कि आप यहाँ पर खड़े होकर हमारी दुकान में आपको जो टी शर्ट, जिस डिज़ाइन का, जिस कलर का अगर चॉइस करना है आप कीजिए, जीन्स पैंट टी शर्ट जो भी आपका ट्राउज़र है वो चॉइस कीजिए और हमारी वेबसाइट से ख़रीदी कीजिए। हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर दीजिए, आपको हम 5% डिस्काउंट दे देंगे, आपको हम 10% डिस्काउंट दे देंगे। ऑनलाइन आपके घर पे नहीं आएगा वो, आप यहीं से ख़रीद कर जाइए, हम यहाँ से आपको पैक करके दे देंगे। लेकिन बस ऑर्डर आप हमारी वेबसाइट पे यहाँ खड़े खड़े मोबाइल में हमारी वेबसाइट सर्च कीजिए, ये है, और ऑर्डर हमारी वहाँ दीजिए। इस तरह हमारी ट्रैफिक वहाँ पर आएगी। तो आप भी यही करेंगे कि आप फेसबुक पर कारोबार अगर कर रहे हैं ना, फेसबुक को अगर अपना ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कोई ऑर्डर दे रहा है ना, तो उसको कहिए देखें फेसबुक पर मेरी प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर आप कमेंट में जाके ऑर्डर दीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड और मुझे ये चाहिए, कितने की है, क्या प्राइस है, ये चीज़ ठीक। तो हम उसको फिर हम डायरेक्ट पर्सनल पे इनबॉक्स में लेकर आ जाते हैं और इनबॉक्स में बात करके उसको दे देते हैं इस तरह। तो यहाँ से वो हमारी इंगेज बढ़ेंगी, ट्रैफिक बढ़ेंगी। आपने शुरू के 2-3 लेक्चर सुने होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। तो ऑफलाइन भी आपका काम है, ऑफलाइन भी आप अगर परफ्यूम बेच रहे हैं, इतर बेच रहे हैं, तो आपकी दुकान में कोई लेने आ रहा है तो उसको बोलिए देखिए भाई ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पर आप जाइए, क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो ये वाला परफ्यूम चाहिए ना आपको, ये रहा। इसके लिए मैंने आपको सिखाया मेंशन करना। मेंशन करना क्यों सिखाया था? इसीलिए जैसे कि ये मैं स्क्रॉल करते आ रहा हूँ, हाँ देखिए ये वाला परफ्यूम चाहिए ना आपको, जी देखो मैं आपकी फेसबुक आईडी ये वाली है, इसलिए सबको फेसबुक पे ऐड कीजिए। आपकी फेसबुक आईडी ये है, ठीक है, तो मैं आपको देखें ये मेंशन कर देता हूँ। ओके, ये मेंशन कर दिया। देखें आप डायरेक्ट यहाँ पे, अब वो बोलेंगे मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये मैं इतना टाइम पास होगा, मैं कैसे ढूंढूंगा। तो आप कहिए ले भाई मैं तुझे मेंशन कर देता हूँ, तुम्हारी फेसबुक आईडी ये है ना, फट से ये लीजिए, मैंने आपको मेंशन कर दिया, ये आ गया। यहाँ पर आपका मैंने बोल दीजिए कि मुझे ये चाहिए, आप बताइए क्वालिटी कैसी है, क्या है, जो भी भाव ताव करना होता है कमेंट में कीजिए। इससे लोगों पर आपका इंटरेस्ट बैठेगा, लोग पढ़ेंगे, देखेंगे तो बोलेंगे हाँ लोग इनके पास आते हैं, ये बंदा जो सही सर्विस देता है, ये सारी चीज़ें जो होती है। तो इसको आप पेश नज़र रखिए। तो रिव्यूज़ लीजिए और इस तरह से शॉपिंग कीजिए। बहुत अहम बातें मैंने आपको यहाँ पे बतलाइए। अच्छा ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पर, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। कि एक बात और, रिव्यूज़ लेने के ताल्लुक़ से आप हमें रिव्यू दीजिए, ठीक है, अपना फीडबैक, हमारे लेक्चर्स का फीडबैक आप दीजिए मुझे पता चलेगा आप लोग कितने सीरियस है, कितने संजीदा है, सीखने में वाकई है या नहीं है, या फिर इसी तरह सरसरी सुन रहे हैं। तो आप मुझे फीडबैक दीजिए। फीडबैक देने का एक और तरीक़ा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देखिएगा, फीडबैक देने का एक और तरीक़ा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी, आवाज़ मेरी कंटिन्यू आ रही है, नहीं आ रही है? वीडियो तो मेरे ख्याल से जो साइट में लगा हुआ है वो रुक कर चल रहा है। खैर, ये देखिए पेज पर आया, आप हमारे पेज पर आएंगे, ये देखिए अल अंसार, आप सर्च करें, आप नहीं आएंगे ना, अल अंसार, ये सर्च कीजिए अल अंसार, ठीक है, अल अंसार सर्च करेंगे। देखिए अल अंसार सर्च किया ना तो एक तो ग्रुप आ रहा है, ग्रुप में नहीं जाना है, ठीक है, पेज पर जाना है। देख नीचे आ रहा है
अल अंसार, ये देखिए पेज पर आप आइए, ये पेज ओपन कीजिए, हमारा पेज को लाइक भी कर लीजिएगा और उसके बाद पेज ओपन कीजिए। पेज ओपन करने के बाद ये तो मैं खुद अपना पेज ओपन कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे नहीं दे रहा है, आपको मोबाइल में यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रिव्यूज़ लिख के आ रहा होगा, रिव्यूज़ वहाँ पर देना है। देखिए यहाँ ऊपर भी आ रहा होता है, ऐसे ही आएगा। इस पर क्लिक कीजिए, इस पर आप क्लिक करेंगे यस और नो का आपको शो करेगा, ठीक है। ये देखिए मुझे यहाँ पे जो रिव्यू डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो ये देखिए कुछ साथियों ने ये हमारे रिव्यूज़ में डाला हुआ है। ये देखें, ये सर दानिश मलिक के लेक्चर से पहले 15 के लेक्चर, ये देखें शाहिद भाई ने डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप रिव्यूज़ में जाएंगे, यस पे क्लिक करेंगे और आप वहाँ पे लिखिए कि अब तक के लेक्चर से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या समझ में आया, क्या आपको सीखने को मिला। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और फेसबुक पर रिव्यूज़ यहाँ लेंगे आप, स्क्रीनशॉट तो आप ले लेंगे व्हाट्सएप वगैरह पर या मैसेंजर पर, वो तो आप अपने जो है थ्रू पोस्ट कर देंगे, लेकिन उनको कहेंगे कि भाई यहाँ पर आके आप रिव्यूज़ भी डाल दीजिए। टेक्निकल चीज़ें होती है, हर चीज़ का एक अंदाज़ होता है, हम टेक्निकल काम कर रहे हैं, टेक्निकल बिजनेस है, इन सबको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर आइए, देखें यहाँ पे लिखा है, देखें ये हमारे पास रिव्यू कितने मौजूद है यहाँ पर, ये यहाँ पर रिव्यूज़ आप भी डाल दीजिए, मैं देखूँगा कितने लोगों ने डाला। ये एक तरह से हमें भी सपोर्ट होगा। यहाँ पे हमारे अंसार के थ्रू जो मुख्तलिफ कोर्सेज़ करा रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है या फिर टाइम पास हो रहा है, सारी चीज़ें। तो बात चल रही थी, सबसे बेहतर है कि अपना शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, अपना आइटम लॉन्च करें और उस पर मेहनत करें, या फिर आसपास में अपने एरिया में देखें और फिर उस प्रोडक्ट को जो अपने यहाँ आसपास मौजूद प्रोडक्ट को ऑनलाइन लाने की कोशिश कीजिए। और अगर एक बात और, अगर आप चले यहाँ से अब हम कंटिन्यू बाद में करेंगे, मैं भी थक गया हूँ इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये तमाम साथियों से दरख्वास्त है, पूरा लेक्चर देखिए, छोटी छोटी बातें होती है, बड़ी अहमियत होती है, और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हम मुस्लिम कौम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑनलाइन ई-कॉमर्स की तरफ शिफ्ट कर सके। वरना ऐसा होता है हम लोग 10 साल 15 साल बाद आ रहे होते हैं तो कंपटीशन बहुत हो चुका होता है, मार्केट भर चुकी होती है, हमें जगह नहीं मिलती है। खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।